गजवाए हिंद क्या भला है? आज मैंने सुना, मैं तो जानता नहीं क्या है गजवाए हिंद, ये क्या मसला है? ये कोई योजना है क्या? ये कोई योजना है क्या? है किसी वर्ग के लिए? क्या थी, क्या मसला है ये गजवाए हिंद? वरिष्ठ हैं आप, हम लोगों के सीनियर भी रहे हैं और वरिष्ठतम में भी वरिष्ठ हैं, आप सब कुछ जानते हैं। अरे भैया अब बताओ, आप लोगों ने बताइए, बीपीएल कार्ड, गांव की सड़क, ये प्रधानमंत्री आवास योजना, ये इस तरह की बातें तो आई नहीं। मसला आज क्रिएट हुआ वोटिंग से पहले गजवाए हिंद। तुम्हें चौंका? मैंने कहा ये कोई नई योजना है, समाज कल्याण विभाग ने लॉन्च की है, क्या है, क्या मसला है, ये क्या इसमें होता है? इसमें ग्लूकोज का बिस्कुट बांटा जाएगा लोग बच्चों को, क्या होगा, स्कूल में चलेगी, कहां चलेगी योजना, क्या है? तब से मैं सोच रहा था, मैंने चलो भाई 5 बजे दोस्त सारे मित्र लोग मिलेंगे तो उनसे पूछूंगा ये गजवाए हिंद का लफड़ा क्या है, जब चुनाव इसी पे आके टिक रहा है। नहीं, देखिए अमिताभ जी, गजवाए हिंद ये है जी कि एक धर्म की मान्यता है कि कुछ दिन के बाद हम दूसरे धर्म को निगल जाएंगे और सिर्फ मेरा ही धर्म रह जाएगा, इसको कहते हैं गजवाए हिंद। तो और इससे भारतीय चुनाव जनता का क्या लेना पार्टी देना भैया? चुनाव तो धर्म को निगलने और लड़ाई दंगा का मामला नहीं है। नहीं, देखिए अमिताभ जी, आपके हो सकता है दूसरे भाइयों के लिए ना हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का ये मानना है कि ये ऐसा नहीं चलेगा कि हम अपने धर्म को न माने, और ऐसा भी नहीं चलेगा कि हम अपनी संस्कृति से दूर हो जाएं। अगर अगर किसी के धर्म का विकास हो जाता है और दूसरे को आपत्ति नहीं होता है। सिंह साहब, मेरा निवेदन सिर्फ इतना था, सिंह साहब मेरा निवेदन सिर्फ इतना था, क्या किसी ने ऐसा बोला है, क्या किसी ने ऐसा बोला है कि गजवाए हिंद आएगा भारत में? ऐसा कोई बोला है? बड़ा आदमी, चिंटू पिंटू नहीं, कोई बड़ा आदमी बोला हो तो उसका नाम बताओ। भारतीय जनता पार्टी दूसरे धर्म की भी रक्षा करना चाहती है। ठीक है बाबू, मैं पूछ, मेरा निवेदन तो सुन लो सिंह साहब, मैं पूछ रहा हूं क्या किसी ने कहा है कि गजवाए हिंद लाएंगे? जो लाने की हैसियत का आदमी हो, उस स्तर किसी आदमी ने बोला हो तो फिर बताओ, तो मिलके उसकी मुखालफत करें। और नहीं बोला तो आपने बोला क्यों? जब किसी ने कहा नहीं गजवाए हिंद लाएंगे तो आप क्यों बोले? आप देखिए जी, परसों कर्नाटक में एक दीपक नाम के लड़के की चाकुओं से, कर्नाटक नहीं महाराज, मैंने पूछा एक सिंह साहब, आप मेरा सो आप जानते हो, मेरा निवेदन आप समझ लो, आएंगे। रुकिए एक मिनट, रुकिए एक मिनट, मैंने ऐसा किसी का बयान नहीं पढ़ा जो आदमी भारत की व्यवस्था बदलने की हैसियत का कोई पार्टी हो जो ये बोली हो कि हम गजवाए हिंद लाएंगे। अमिताभ जी, अरे किसी की मजाल है? सुनिए, आप ही के समय में आप ही के कान में ये बात जाती है कि अगर हमें आधे घंटे छोड़ दिया जाए तो हम सबक सिखा देंगे। आपके समय में कहा जाता है कि हम 24,000 ये लोग हैं, 90,000 हम हैं, चुनाव के बाद घूस भर देंगे। ये गजवाए हिंद है। और आप देखिए, एक पोशाक को लेकर 5 दिन से जिस तरह से उस पे आक्रोश है। ठीक है भाई, ठीक है सिंह साहब, ठीक है, ठीक है, तो ये बोलो ना सब लोग भाई, इधर वाले भी और उधर वाले भी मिलके बोलो कि ये जो बातें हम लोग करते हैं, आंकड़े बताते हैं विकास के, इसके उसके, ये सब दिल बहलाने के लिए है, अंताक्षरी है, मूल चुनाव इस पर है। तो बोलो ना दिल खोल के, छाती ठोक के बोलो कि मूल चुनाव गजवाए हिंद पे है। हमने 2.5 करोड़ शौचालय दिया। अरे शौचालय और गजवाए हिंद एक साथ कैसे चलेगा? फिर शौचालय तो शौचालय की बात कर लो, ये गजवाए हिंद की बात कर लो। रुकना होगा एहसन सिंह साहब, रुकना होगा। ये गजवाए हिंद का क्या बवाल होता है? ये क्या बला है? गजवाए हिंद का मसला क्या है वो बताइए। आज का जो चुनाव हो रहा है, ये सेकंड फेज में हम तकरीबन 19 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। हम अच्छे से फाइट कर रहे हैं तमाम सीटों पर, और हमें उम्मीद से ज्यादा रिस्पांस इन तमाम जगहों पर मिल रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि जो कुछ हम लोगों को सपोर्ट और सम्मान और समर्थन जनता की तरफ से मिल रहा है, उससे हमको अच्छा फीडबैक मिलेगा और अच्छा हम लोगों को चुनाव में लोगों की तरफ से प्यार और सम्मान मिलेगा। मैं अपने फाजिल दोस्त से ये मालूम करना चाहूंगा कि गजवाए हिंद कौन सी जबान का शब्द है। आप जो गजवाए हिंद पर अपने विचार रख रहे हैं, पहले तो ये जुबान नहीं, पहले ये बताओ ये बला क्या है गजवाए हिंद? ये क्या मसला? हम तो गजवाए हिंद कोई चीज नहीं है। गजवाए हिंद हम ऐसा कैसे हो सकता? कोई चीज नहीं होगी।
हम बता अरे रहे भाई हैं ना, आप बंदर सुन होगा, तो भालू होगा, चिड़िया होगा, कोई आदमी कोई आदमी होगा, कोई विचार होगा, कोई थॉट होगा, कोई स्कूल होगा, कुछ तो होगा। अमिताभ जी अमिताभ जी, आपके ज्ञान में ये बात आएगी, आपका ज्ञान बढ़ेगा। मैं बता रहा हूँ, मैं मुफ्ती हूँ, जी आई एम एन इस्लामिक स्कॉलर। जी, मेरे से ज्यादा कोई नहीं जानता तो होगा, वही तो बताओ ना भाई। एनपी सिंह जी जानते हैं। हाँ जी तो सुन लीजिए ना, अबू दाऊद की एक हदीस है जो हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु से मरवी है, गजवाए हिंद के बारे में। अब उलमा इकराम की ये राय है कि ये गजवाए हिंद हो चुका है पास्ट में, और अब गजवाए हिंद नहीं होगा। ये लोग इस हदीस को तरोड़ मरोड़ कर अपने मतलब की बातें निकाल कर पेश करते हैं और कहते हैं कि गजवाए हिंद कर रहे हैं मुसलमान, और गजवाए हिंद के जरिए से भारत का समन्वय एवं संतुलन बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, डेमोक्रेसी को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, जो बिल्कुल बेबुनियाद और गलत बात है। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं 10 साल 15 साल मदरसे में पढ़ा हूँ, उसके बाद मैंने वकालत करी है। आपसे मैं बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूँ, कहीं अगर एक शब्द निकाल के दे दीजिए जहां इस्लाम ये कहता हो कि आप किसी को हत्या कर दीजिए, किसी को मार दीजिए, किसी को नाजायज सता दीजिए, या कहीं पर मुस्लिम थ्योरी में या कहीं पर कोई किसी आलिम के कोई ऐसी भाषा हो। मुफ्ती साहब अभी होल्ड पर रुकिए, एक मिनट भैया, ये बताओ रविंद्र पटेल, ये गजवाए हिंद क्या बवाल है? सर मुझे नहीं पता। मेरे राजनीति कैसे करोगे बताइए? पूरा चुनाव गजवाए हिंद पे आ गया, आप करे पता नहीं। अरे सर अभी पहले फेज में ऐसे कोको में चला गया था, गजवाए हिंद में चुनाव नहीं आ सकता है। गजवाए हिंद सर, हम तो बात कर रहे हैं बेरोजगारी पे, किसान पे, महिला पे, कानून व्यवस्था पे। कोको का तो अर्थ ढूंढ लिया। कोको जो राकेश बोले वो तो हम उन्हीं से पूछ लिए टेलीफोन करके कि भाई ये कोको का क्या बवाल है, तो उन्होंने समझा दिए। तो ये लेकिन ये गजवाए हिंद हम तो नदवा जानते थे, नदवा कॉलेज गजवा क्या है? एक बार सचिन रावत उनसे भी पूछ ले। रावत साहब, आप देश की सबसे पुरानी पार्टी के नौजवान नेता हो, ये बताओ ये गजवाए हिंद का क्या बवाल है, आप इससे क्या समझ रहे हैं? देखिए अमिताभ जी, जिस तरह की मैं वही कहना चाह रहा था कि जब चुनाव होता है तो इस तरह की शब्दावली का प्रयोग होता है, उसको उछालने की कोशिश की जाती है। लेकिन क्या इससे क्या उत्तर प्रदेश के युवाओं को रोजगार मिल जाएगा? उत्तर प्रदेश की महिलाओं को उनकी सुरक्षा, उनका हक मिल जाएगा? और इससे क्या होगा कि आने वाले समय में किसानों का, उनका गन्ना किसानों का समर्थन मूल्य मिल जाएगा? सिर्फ कुछ नहीं है, ये पूरा ये प्लानिंग पूछ रहे हैं कि भाई गजवाए हिंद की व्यवस्था जो है उससे कोई ऐसा तार जुड़ता है कि जो सिंभावली में चीनी मिल, अरे बात तो सुन लो, रुको एक सेकंड, सिंभावली चीनी मिल में जो गन्ना किसान का गन्ना का पर्ची पेंडिंग आउटस्टैंडिंग पड़ी है, उसका कोई भुगतान जल्दी हो जाएगा अगर गजबा का कुछ मामला आगे बढ़ेगा? क्या है गजबा का चक्कर? ये कह रहे हैं ऐसा, यही सब ले आए हैं। ये बताओ। वक्ता ने बहुत अच्छी बात कही जी। दोहरा मापदंड कौन अपनाता है? 370 समाप्त होने पे तकलीफ किसको होती है? देश के कई प्रदेशों में यार जो सवाल पूछा गया उसका जवाब दो। कहाँ का रागल आपने लगते हो तुम लोग? कहाँ से लाते हो ये सब बातें? कौन सिखाता है तुम्हें? कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो यार तुम लोग ये बातें?